हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। अगर आपको हॉरर कहानियां पसंद हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आऊँगा हर हफ्ते एक हॉरर कहानी। तो चलिए अब सुनते हैं आज की हॉरर कहानी, भूत की प्रेम कहानी। ये कहानी हमसे अमिता जी ने शेयर की है, जिनकी सहेली सुब्रा के साथ ये हादसा 2022 में हुआ था। आगरा के पास एक बहुत ही बड़ा कॉलेज था, जहाँ कई शहरों और गांवों के बच्चे पढ़ते थे। और उन्हीं बच्चों में एक सुब्रा नाम की लड़की भी थी, जो साइंस की छात्रा थी। वह लड़कों से बात करने में कतराया करती थी। एक बार सुब्रा की क्लास का एक ट्रिप प्लान किया जाता है, जिसके लिए कुछ साइंस की छात्राओं को ही चुना जाना था। एक बहुत ही पुरानी गुफा है, जिसके निर्माण में नायाब कारीगरी और विज्ञान का प्रयोग किया गया था। और उसके विज्ञान को समझने के लिए कॉलेज के विज्ञान संस्करण से जुड़ी हुई छात्राओं को ट्रिप के लिए शामिल किया जाता है, जिसमें कुल 16 छात्राओं को जगह दी जाती है और सुब्रा भी उन्हीं में से एक थी। ट्रिप में चयन होने से सुब्रा बहुत खुश होती है। वह विज्ञान से जुड़े शोध करने के लिए पहले से ही इच्छुक थी और वह तुरंत ट्रिप के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन सुबह 5 बजे उस रहस्यमयी गुफा के लिए इन्हें निकलना था। ट्रिप में घूमने जा रही सभी लड़कियों ने अपने लिए ज़रूरी चीज़ें व्यवस्थित कर ली थीं। अगली सुबह होते ही सभी लड़कियां समय से कॉलेज पहुंच जाती हैं और जाने वाली बस में जाकर बैठ जाती हैं। कॉलेज के बाहर लड़कियों का यह पहला ट्रिप था और इसलिए सभी छात्राओं के अंदर घूमने जाने की एक अलग ही ऊर्जा थी। लेकिन सुब्रा एक अनोखे खतरे से अनजान थी। अगले दिन सुबह 5 बजे उस रहस्यमयी गुफा के लिए इन्हें निकलना था। ट्रिप में घूमने जा रही सभी लड़कियों ने अपने लिए ज़रूरी चीज़ें व्यवस्थित कर ली थीं। अगली सुबह होते ही सभी लड़कियां समय से कॉलेज पहुंच जाती हैं और जाने वाली बस में जाकर बैठ जाती हैं। कॉलेज के बाहर लड़कियों का यह पहला ट्रिप था और इसलिए सभी छात्राओं के अंदर घूमने जाने की एक अलग ही ऊर्जा थी। लेकिन सुब्रा एक अनोखे खतरे से अनजान थी। वह नहीं जानती थी कि यह ट्रिप उसकी ज़िंदगी बदलने वाला था। गुफा के लिए सफ़र शुरू हो जाता है। गुफा का रास्ता पहाड़ों के किनारे से होकर जाता था, जिसके लिए लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा की जानी थी। सफ़र को रोमांचक करने के लिए सभी लड़कियां बस के अंदर अंताक्षरी खेलते हुए जा रही थीं। सभी के चेहरे खिले हुए थे। ट्रिप में एक महिला शिक्षक भी साथ जा रही थीं, जिन्हें इस ट्रिप का मेंटोर बनाया गया था और उन्हें गुफा के अंदर मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी दी गई थी। 1 घंटे के सफ़र के बाद बस गुफा के सामने पहुंच जाती है। यह गुफा पहले से ही लोगों में खौफ के लिए बदनाम थी, इसलिए यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आया करते थे। इसलिए यहाँ दूर दूर तक कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। बस का ड्राइवर सभी को उतारकर बस गुफा के बाहर खड़ी कर देता है और वह उसी बस में आराम करने लगता है। महिला शिक्षक सभी लड़कियों को लेकर गुफा के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। जैसे जैसे लड़कियाँ अंदर जा रही थीं, उनकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। गुफा के अंदर कई पक्षियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था और इनके जाने से पक्षी मंडराने लगते हैं। गुफा एक विशाल पहाड़ के बीचों बीच बनाई गई थी, जो अपने आप में ही एक रहस्यमयी कारीगरी का नमूना था। गुफा के अंदर एक छोटा सा दरवाज़ा था। सुब्रा घूमते हुए उसी दरवाजे के अंदर अकेले ही घुस जाती है। सुब्रा के अंदर जाते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। सभी लड़कियां अपने प्रोजेक्ट में लगी होती हैं और कुछ घंटे गुजरने के बाद दोपहर होते ही महिला शिक्षक सभी को लंच करने के लिए बुलाती हैं। लेकिन सुब्रा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए महिला शिक्षक लड़कियों से कहती हैं, जाओ देखो वह कहाँ है। कुछ लड़कियां सुब्रा को ढूंढते हुए उसका नाम लेकर आवाज़ लगाने लगती हैं। सभी जगह ढूंढने पर जब उन्हें सुब्रा दिखाई नहीं देती तो वो घबरा जाती हैं। लड़कियां भागते हुए महिला शिक्षक के पास जाकर बताती हैं कि सुब्रा का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, हम लोगों ने सभी जगह देख लिया। यह बात सुनते ही महिला शिक्षक के चेहरे का रंग उड़ जाता, क्योंकि ट्रिप में सभी लड़कियों की जवाबदारी महिला शिक्षक की ही थी और यदि सुब्रा को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार महिला शिक्षक होंगी। वह हड़बड़ाहट में खाना छोड़कर सुब्रा को ढूंढने में लग जाती हैं। सुब्रा को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, लेकिन वह किसी को दिखाई नहीं देती। महिला शिक्षक सुब्रा के गुम होने की खबर कॉलेज मैनेजमेंट को भेज देती है। कॉलेज की लड़की लापता होने से कॉलेज मैनेजमेंट हिल जाता है और आनन फानन में पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस की गाड़ी गुफा पहुंच जाती है और पुलिस टीम महिला शिक्षक के साथ
गुफा के अंदर पहुंचकर शुभ्रा को खोजने लगती है। तभी पुलिस अफसर की नज़र एक गुप्त दरवाजे पर पड़ती है। वह महिला शिक्षक से पूछते हैं, क्या आपने इस दरवाजे के अंदर जाकर देखा है? वह चौंक कर कहती है कि उसे तो वह दरवाज़ा दिखाई ही नहीं दिया। पुलिस ऑफिसर अपने टीम से दरवाजे को खोलने के लिए कहते हैं और जब दरवाज़ा खोला जाता है तो अंदर शुभ्रा बेहोश पड़ी होती है। महिला शिक्षक शुभ्रा के चेहरे पे पानी डालती हैं और उसे उठाने का प्रयास करती हैं। कुछ मिनटों में शुभ्रा धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलती है और अपनी शिक्षक से पूछती है, मैडम हम कहाँ हैं? महिला शिक्षक शुभ्रा को सब बातें बताती हैं और उसे अपने साथ ले जाकर बस में बैठ जाती हैं। शुभ्रा के गुम हो जाने से लड़कियों का कॉलेज ट्रिप फीका पड़ चुका था। क्लास की सभी लड़कियां सोच रही थी कि आखिर शुभ्रा उस कमरे में बेहोश क्यों हो गई। शुभ्रा से कई बार पूछने पर भी उसे कुछ याद नहीं आया और अगले ही दिन गुफा से जुड़ी जानकारियों के आधार पर कॉलेज में वैकल्पिक परीक्षा होनी थी और यह परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य था। लेकिन शुभ्रा तो गुफा के अंदर बेहोश हो चुकी थी। उसने गुफा के बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठी नहीं की थी। परीक्षा की खबर से शुभ्रा चिंतित हो जाती है। वह अपनी किसी भी परीक्षा में असफल नहीं होना चाहती थी। शुभ्रा रात को अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। अचानक उसकी नोटबुक में गुफा से जुड़ी हुई जानकारियां अपने आप लिखने लगती हैं, बिना किसी के पेन चलाए। कागज पर सब कुछ लिखता जा रहा था। शुभ्रा यह देखकर घबरा जाती है और जब सारी जानकारियां पूरी हो जाती हैं तो आखिरी में एक दिल के निशान के अंदर शुभ्रा के लिए प्यार के इजहार भरा संदेश दिखाई देता है। शुभ्रा यह सब देखकर चिल्लाती हुई अपने कमरे के बाहर भागती है और अपनी सहेलियों को बुलाकर वह कागज़ दिखाती है। लेकिन उस कागज़ में शुभ्रा के अलावा किसी और को कुछ नहीं दिखाई देता। उसकी सहेलियां उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। शुभ्रा को भूतिया एहसास होने लगता था। शुभ्रा के कमरे में भूत की दस्तक हो चुकी थी। भूत की लिखी गई जानकारियों को शुभ्रा पढ़ लेती है और सुबह अपने परीक्षा में चली जाती है। लेकिन जैसे ही शुभ्रा को प्रश्न पत्र मिलता है उसे विश्वास नहीं होता कि वह सारे सवाल वही होते हैं जो रात को उसकी कॉपी में अपने आप ही लिखते चले गए थे। शुभ्रा परीक्षा में आए हुए सभी सवालों के जवाब बड़ी आसानी से हल कर देती है और अपनी परीक्षा समाप्त करके अपने कमरे में आ जाती है। शुभ्रा का दिमाग रात के उस संदेश पर ही टिका होता है जो किसी प्रेमी का प्रेम पत्र लगता था। शुभ्रा अपने कमरे में अकेले बैठी कुछ सोच रही होती है। उसी समय कमरे की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में आई लव यू शुभ्रा लिख जाता है। शुभ्रा तुरंत बगल वाले कमरे से छात्राओं को बुलाती है और उन्हें दीवार में लिखे संदेश को दिखाती है। लेकिन इस बार भी वह संदेश केवल शुभ्रा को ही दिखाई दे रहा था। शुभ्रा अपने कमरे में परेशान बैठी थी कि तभी पीछे से कोई उसके बालों में हाथ फेरता है। शुभ्रा तुरंत झटके से उठ खड़ी होती है। उसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। लेकिन शुभ्रा इस बात से अनजान थी कि भूत की प्रेम कहानी शुरू हो चुकी थी। भूत शुभ्रा को अलग अलग तरीके से प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शुभ्रा भूत के प्यार भरे पैगाम को समझ नहीं पा रही थी। शुभ्रा के साथ छोटी मोटी घटनाएं बढ़ने लगी, लेकिन किसी भी घटना से शुभ्रा को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। इसलिए वह इस बात से निश्चिंत थी कि कोई उसे हानि पहुंचाना चाहता है। शुभ्रा के माता पिता उसकी शादी करने के लिए लड़का देख रहे थे और उसी के चलते एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता शुभ्रा के लिए आता है। शुभ्रा भी रिश्ते से खुश थी। शुभ्रा के माता पिता उसे एक दिन के लिए गांव आने को कहते हैं। शुभ्रा शहर के हॉस्टल में रहती थी, जहां से उसका गांव 15 किलोमीटर की दूरी पर था। सुबह होते ही शुभ्रा अपने गांव पहुंच जाती। दोपहर के वक्त वर पक्ष के लोग आने वाले थे, जिनके स्वागत के लिए व्यंजनों की साज सजावट की जाती है। और कुछ ही पलों के इंतजार के बाद लड़के वालों की गाड़ी शुभ्रा के घर के दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। लड़का बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। शुभ्रा उसे देखते ही मोहित हो जाती है और मन में ही उसे अपना पति स्वीकार कर लेती। शुभ्रा शादी के लिए अपना मन बना चुकी थी। अब इंतजार था तो सिर्फ लड़कों की हाँ का। शुभ्रा का सरल स्वभाव लड़के वालों को बहुत पसंद आता है और वो शुभ्रा से शादी के लिए तुरंत हाँ कह देते हैं।
लड़के वालों की तरफ से हाँ होते ही शुभ्रा के घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। 2 महीने बाद का शादी का मुहूर्त निकाला जाता है। शगुन के तौर पर लड़के वाले शुभ्रा को कुछ उपहार और पैसे देकर चले जाते हैं। शुभ्रा इस रिश्ते से बहुत खुश थी, लेकिन शुभ्रा की खुशियाँ बस कुछ ही क्षणों की मेहमान थी। एक फ़ोन कॉल से शुभ्रा की दुनिया उजड़ जाती है। उसे पता चलता है कि जिस लड़के से उसका रिश्ता तय हुआ है, कुछ ही दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और उस लड़के की मौत हो चुकी है। शादी होने के पहले ही शुभ्रा का दूल्हा उससे छिन गया था, क्योंकि एक ऐसी अदृश्य शैतानी ताकत थी जो नहीं चाहती थी कि शुभ्रा किसी और के रिश्ते में बंधे। शुभ्रा के ऊपर भूत की दहशत के बादल मंडराने लगते हैं। शुभ्रा को हल्की सी सनसनाहट के साथ कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जिसमें उसे दोबारा उसी गुफा में आने को कहा जा रहा था जहां से शुभ्रा के पीछे वह भूत पड़ा था। शुभ्रा पूरी तरह से उस आवाज़ से सम्मोहित होकर उसी गुफा की तरफ अकेले जाने का फैसला करती है। शुभ्रा अपने घर से कॉलेज के नाम पर निकलती है, लेकिन वह कॉलेज की जगह सीधे गुफा की तरफ जा रही बस में बैठ जाती है और 1 घंटे के सफ़र के बाद वह गुफा के सामने पहुंच जाती है। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही शुभ्रा को सामने एक भूतिया प्रतिबिंब नजर आता है, जो शुभ्रा की तरफ गुलाब का फूल लेकर बढ़ रहा था। शुभ्रा अपनी मानसिक चेतना खो चुकी थी और उसी समय वह भूत शुभ्रा के सामने आकर अदृश्य हो जाता है और शुभ्रा जोर जोर से हंसने लगती है और थोड़ी ही देर में उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और जैसे ही वह आंखें खोलती है वह अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। शुभ्रा एक भूत की बाहों में बाहें डालकर खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे स्वर्ग मिल गया हो। शुभ्रा इस माहौल को कभी खत्म नहीं होने देना चाहती थी और देखते ही देखते शुभ्रा को इसी माहौल में रहने की आदत हो जाती है और वह हमेशा हमेशा के लिए अपनी ही दुनिया में भूत की प्रेम कहानी का सार बन जाती है। शुभ्रा को इस माहौल में रहते हुए कई साल गुजर जाते हैं। दरअसल उस दिन के बाद से शुभ्रा अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। कई जगह उसका इलाज करवाने के बाद जब उसकी दिमागी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उसके परिवार वालों ने उसे पागल खाने में भर्ती कर दिया था, लेकिन वह आज भी अपने प्रेमी भूत के साथ प्यार के समुंदर में गोते लगा रही है। दोस्तों, शुभ्रा के इसी भूतिया रहस्य के साथ यह कहानी समाप्त होती। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसी कोई एक्स्ट्रा पावर या एंटिटी होती है जो ज़िंदगी भर हमारा पीछा ना छोड़े, जैसा कि शुभ्रा जी के साथ हुआ है? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।